मेरी दीदी कहती हैं कि भाई हमेशा राज परिवार जो है ना चर्चे में रहता है। राज परिवार के बिना लोग का दाल रोटी नहीं चलता है। राज परिवार वाले जो है ना लोगों को कंटेंट देते हैं। राज परिवार के नाम से लोग व्यूज कमाता है, डॉलर कमाता है, पैसा छापता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि राज परिवार की जो खुद की बेटी है, जो राज परिवार का नाम हमेशा लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना डॉलर नहीं कमा पाई कि उसको जब इतने दिनों के बाद वो अपने बच्चे और फैमिली के साथ मतलब जब वो जर्नी कर रही है, तो सोचिए कि वो जो है फ्लाइट का टिकट तक नहीं ले पाई, जो कि इनके हस्बैंड भी IT सेक्टर में है। बीवी का कमाई तो छोड़ ही दीजिए, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से आता है सो आता ही है, 2 चैनल से। उसके बाद समझिए कि इनके जो पतिदेव जी हैं, जो इनके पतिदेव जी हैं, जिनके बारे में ये बोलती हैं कि हमारे पतिदेव जी जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास भी इतना पैसा नहीं है कि अपने 4 परिवार को मतलब कि वो जो है जर्नी करवाए फ्लाइट से। दीदी जी घर से ही बना के मतलब जो होता है ना कि फ्राइड राइस, जो भुंजा हुआ चावल जो होता है वो लेके चलती हैं, अपने बच्चों को ट्रेन में वही खिलाती हैं। करने के बाद भी दीदी की अमीरी इतनी साफ साफ दिखती है कि दिल्ली में भी दीदी जो है ओला नहीं लेती है, जो कि इस गर्मी में बच्चों को लेके आप जर्नी कर रहे हो, सफर कर रहे हो, तो जब इंसान कहीं स्टेशन वगैरह से कहीं जाना होता है तो ओला कैब करता है, क्योंकि सबको पता है कि ओला में कम से कम AC चलेगा, कम से कम गाड़ी में मतलब AC होगा, आराम से हम कहीं जा सकते हैं। लेकिन दीदी जी ने वहां भी ऑटो लिया, और वो भी में ऑटो नहीं, टोटो। उसके बाद दीदी टोटो से जाती हैं अपने भाई के घर, किसी ऐसे रिलेटिव के घर जो इनका भाई, इनका बुआ का बेटा वहां रहता है दिल्ली में, ये उसके पास जाती हैं। वो लोग बैचलर शायद रहते हैं, वहां काम वाम करते हैं। वहां जाने के बाद दीदी जी वहां रहती हैं, वहां से दीदी जाती हैं अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ जाने को लेके भी दीदी जी की बहुत ट्रोलिंग होती है कि भाई ये कैसे लोग हैं, ये लोग वैष्णो देवी के नाम पे घर से निकलते हैं और ये सबसे पहले अजमेर चले जाते हैं। मतलब इन लोग का जो वीडियो है ना उसमें कोई भरोसा नहीं है कि ये लोग कब क्या करते हैं, नहीं करते हैं, जिसको लेके दीदी जी की भी अच्छी खासी ट्रोलिंग होती है कि भाई तुम तो वैष्णो देवी के नाम पे 10 दिन से तुम लोग भसड़ मचाए हुए हो कि माता के पास जा रहे हैं, माता के पास जा रहे हैं, और तुम माता के पास ना जाके तुम पहुंच गए हो अजमेर शरीफ। तुमको जब अजमेर शरीफ जाना था तो तुमको बताना चाहिए था पहले से ऑडियंस को कि हमको अजमेर शरीफ जाना है। लेकिन दीदी जी और दीदी जी की अम्मा जो है और दीदी जी का पूरा खानदान हमेशा यही 10 दिन से रट रहा है कि हम लोग को वैष्णो देवी जाना है, प्रेम से बोलिए जय माता दी, प्रेम से बोलिए जय माता दी कर करके ये जो लोग है ना ये पूरा वीडियो छाप रहे हैं। जैसे कि इनकी माता जी निकली थी वहां से स्लीपर ट्रेन से कि जाना हमको मथुरा है, मथुरा में ऐसे है, मथुरा जाना है, आप लोग का मनोकामना पूरा हो, ऐसे हो वैसे हो, और लास्ट में लोग मथुरा स्टेशन उतरते हैं और वहां से इनके जो बड़े वाले युवराज हैं वो इनको लेके चले आते हैं अम्बाला। अम्बाला आने के बाद भाई माता जी बेचारी बहुत दुखी थी कि भाई हम यहाँ आके फंस चुके हैं, ना हम कहीं घूमने जा पाए, हम यहाँ आके हमको घर में रहना पड़ रहा है, हम कहीं जा नहीं रहे हैं। तो हुलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी सोची कि भाई हम अम्बाला जाएंगे तो अम्बाला जाके हमको चुपचाप बैठ जाना पड़ेगा और वहां पे हमको वही दाल भात भुजिया मिलेगा, तो और वहां जाएंगे तो हम अपने मन से कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि चलो भाई सब जगह अजमेर वगैरह घूम लेते हैं, जब इतना टिकट का पैसा मेरा लग चुका है मतलब बेंगलोर से यहाँ आने में, तो चलो ये भी काम हम कर लेते हैं। तो दीदी जी बताती हैं कि मेरा कोई मन्नत था जो पूरा हो चुका है, तो हम सोचे कि भाई सबसे पहले मन्नत उतारना चाहिए। उसके बाद दीदी जी जाती हैं कहाँ, तो अम्बाला जाती हैं। तो रात में इनका स्वागत होता है दिया बत्ती बार के, जैसे वो हर क्रिएटर का आप देखे होंगे ये चोचला होता है कि रात के अगर 2 बजे 3 बजे आए तो नींद में ऊँघाते पंघाते सब दिया बत्ती लेके पहुंच जाता है अपने गेस्ट के पास। मतलब नींद आ रहा है तो ये कोई नहीं पूछता है कि नहीं भाई जल्दी चलो, घर में अभी स्टेशन से आए हो, थके हुए आए हो, चलो पहले आराम करने की जरूरत है, जल्दी से कपड़े चेंज करो, आराम करो, रात बहुत हो चुका है। नहीं, पहले दिया बत्ती बढ़ेगा तभी मतलब जो है वो गेस्ट अंदर जाएंगे। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि मुझे तो लगता था कि लप्पू भैया बैंड उंड बजवाएंगे, क्योंकि इनके घर में तो जब भी कोई क्रिएटर आता है तो ये बैंड बजवाते हैं। और इनके तो जो दुलड़ुआ दामाद हैं, जो लड़ुआ के पापा, वो तो पहली बार आए थे, तो कम से कम कुछ तो ढोल उल बजना चाहिए था। लेकिन माता जी बेचारी करे तो क्या करे, न तो फूल का बारिश की, क्योंकि भाई माता जी तो ऐसे इनकी बेटी जब गई थी तो वहां पे फूल की बारिश की थी, लेकिन इस बार तो हुलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी पे फूल भी नहीं बरसे। फूल तो छोड़िए, मतलब कि इनके भाई जो हैं बड़े वाले, जिस भैया का ये माला जपती हैं, वो इनको लेने स्टेशन तक नहीं आए। लेने कौन गया, तो इनका नकचुआना भैया लेके आता है, और उसके बाद इनकी एंट्री होती है, इनकी भौजी आती हैं और दिया बत्ती बार के अंदर ले जाती हैं, और दिया बत्ती बार के ले भी जाती हैं। और रात में खिलाती क्या है, तो वही भाई कुन्नरू का भुंजिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि जिसके घर में ये पता है कि दामाद आने वाला है, बेटी आने वाली है, लेकिन उस घर में ढंग का खाना बना हुआ नहीं है। इनके घर में खाना क्या बनता है, आलू सोयाबीन की सब्जी,
क्योंकि आप सबको पता है कि बरसात के दिन में लोग ज्यादा आलू सोयाबीन खाना चाहते हैं, क्योंकि उसका सब्जी आलू सोयाबीन का जो उबाल के बनाइएगा ना तो सब्जी फैलता है, ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा हो जाता है। तो आलू सोयाबीन की सब्जी, और सबसे सस्ती सब्जी में गिनती होती है आलू सोयाबीन की सब्जी की। भुजिया, उसके बाद आलू बैंगन का सब्जी, उसके बाद जो होगा तो बहुत होगा तो इनके यहाँ कभी कभी पटल का भुजिया भी बन जाएगा। लेकिन जब दामाद जी आए तब भी उनको वही कुन्नरू का भुजिया मिला और आलू सोयाबीन की सब्जी, उतने रात में भी, सोचिए, और वही बेचारे खा के सोए। सबसे बड़ी बात है कि मुझे एक हैरानी और लगा कि जो जगत भैया के घर में कोई भी उनके रिलेटिव आते हैं, कोई भी गेस्ट आते हैं तो वो लेके उनको अपने बेडरूम में चले जाते हैं, क्योंकि इनके घर में और भी कहीं एसी नहीं लगा हुआ है। इनके मतलब सिर्फ एक रूम में है, हॉल में है, और शायद इनका जो स्टूडियो है वहां पे एसी लगा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, अपने सारे गेस्ट को लेके चले जाते हैं अपने रूम में, जहां आप देखे होंगे कि जब इनका रंगारंग कार्यक्रम हुआ था तो भुट्टो रानी, ये सारे जो लोग थे ना, इनके घर में वहीं पे सोते थे, नीचे बेड डाल के। लेकिन जब इनके बहन बहनोई आए तो लप्पू लप्पी जो है, जो अपने ननद नंदोशी का आरती मंगल किए थे, वो इनको एक ऐसे रूम में सुला दिए जहां पे एसी भी नहीं था। सोचिए, जो तो छोटे छोटे बच्चों को लेके वो आई थी और वो उनको ऐसे रूम मिला जहां पे एसी भी नहीं था, और इनके हॉल का जो एसी है वो कूल नहीं करता है। तो क्यों ना जगत भैया को, जब भाई दुल्लू दामाद आए थे घर के और इतने पहली बार आए थे, तो उनको तो कम से कम अपना रूम दे देना चाहिए था। क्योंकि भाई कोई भी जब बहन बहनोई आते हैं तो घर के जो भाई भौजाई होते हैं उनका फर्ज होता है कि भाई हम अपने से बेहतर अपने बहन बहनोई के लिए करें। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो हुलुलु यूनिवर्सिटी वाली जो दीदी हैं, उनके जो मतलब हस्बैंड हैं, जो बिलौटा जीजा जी, उनकी क्या औकात है इस घर में, उनके कितनी इज्जत है कि उनके क्रिएटर से भी कम इज्जत है इनको। क्योंकि हुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी बोली थी कि हमारे भाई के नजर में ना क्रिएटरों का ज्यादा इज्जत है, हम लोग का कोई इज्जत नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में उनको सुलाया गया कहाँ पे, भाई एकदम से जिस रूम में मतलब बहुत ज्यादा गर्मी था। और सुबह उठने के बाद सोचिए कि उस घर में टाइम से नाश्ता तक नहीं बना था, कुछ खाने के लिए भी ढंग का नहीं बना था। तो हुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी और उनके जो पतिदेव हैं और जो छोटे युवराज हैं, वो जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने। मतलब आप सोच सकते हैं कि वहां पे कैसा खाना बना था कि दामाद जी भी नहीं खा पाए। और बहुत सारे लोग जो है ना इसके लिए इनको कमेंट किए हैं। मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ कि इनको कमेंट क्या आया है। दीदी, मनीषा दीदी ने तो कितनी मेहनत से खाना बनाया, आपने घर में खाना क्यों नहीं खाया, होटल में क्यों खाने आए। उसके बाद है कि वाह अप्सरा मम, आप घर के बाहर आए हैं शिकायत लेते हुए। क्योंकि ये एक वीडियो इनका आता है, जो कि इस वीडियो में ये दोनों माँ बेटी सेम कलर की साड़ी पहने होती हैं, और ये जो है ना ये घर से बाहर आके बात करती हैं कि भाई हम जो है ना अजमेर शरीफ क्यों नहीं गए। हमारी बेटी पूछी थी अजमेर शरीफ जाने के लिए। इसको लेकर इनको लोग कमेंट कर रहे हैं कि मतलब आप लोग को घर में जगह नहीं मिला था शिकायत करने के लिए, जो अब बाहर आके शिकायत कर रही हैं। और बहुत सारे लोग हैं, बस पैसा ही है बात करता है, ताकि कहीं खर्चा ना हो, उसके बस फ्री में मिल जाए। उसके बाद है कि हर टाइम बच्चों को मोबाइल मत दिया करो, खाना खाने के टाइम समझा करो, ये गलत बात है। जब घर में मनीषा ने सबके लिए इतना बनाया था तो वो लोग बाहर क्यों खाए। और प्रिंस हमेशा की तरह मनीषा को ट्रोल करवा रहा है। बाहर के खाना ही ज्यादा अच्छा है, घर का खाना इन लोगों को यही मनीषा के अलग देती है, ये सब कहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग का ये कहना है कि भाई जो छोटे युवराज हैं उनसे पूछा गया था रेस्टोरेंट में, कोई कैमरामैन पूछा था कि भैया खाना कैसा था इस रेस्टोरेंट का खाना। तो छोटे युवराज बोले थे कि खाना तो बहुत अच्छा था, ऐसा खाना तो घर में भी नहीं मिलता है। मतलब कि और तो जो मतलब लप्पी के जो चाहने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जो छोटे युवराज हैं हमेशा अपनी भौजाई को ट्रोल करवाते हैं कि वो अच्छा खाना नहीं बनाती है, वो अपने पति के लिए अलग से बनाती है, इन लोगों के लिए अलग से बनाती है। और कहीं ना कहीं ये बात सही है, क्योंकि ये खुद बोल रही थी कि हमारे जो पतिदेव हैं वो हमारे हाथ का खाना खाते हैं, वो हम अच्छा बनाते हैं, इसलिए कि घर में खाना नहीं मिला था, कैसे भूखड़ की तरह खा रहा है कलुआ। सच बोलो यार, घर से बढ़िया है खाना, बाहर का खा रहे हैं। और फिर सब लोग मनीषा को उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो जान के मनीषा को गाली दिलवाती है, ठीक है। उसके बाद तो ये रिप्लाई की है यहाँ पे दीदी जी, ऐसा नहीं है, भैया ने ही स्पेशली हमारे लिए ऑर्डर किया था ताकि लेट भी ना हो और अच्छा से खाएं। मतलब ये सफाई दी है उस बारे में कि ऐसा नहीं कि हम अपनी भौजी को गाली सुनवाते हैं।
ये भैया ने ऑर्डर किया था, इसीलिए जो है ना हम लोग मतलब यहाँ पे खाने आए। उसके बाद जो है ये दीदी जी जो है इस मतलब इस कमेंट को लाइक करती हैं और रिप्लाई भी देती हैं। उसके बाद ये लोग पहुंचे हैं, मतलब अपने घर पहुंचे हैं और इनका जो स्वागत हुआ आप लोग को पता ही है। उसके बाद इनके बेटा बेटी और सब लेके ये लोग निकले हैं वैष्णो देवी के लिए। अब वैष्णो देवी के लिए निकले हैं तो भाई साहब 16-18 लोग हैं और इन लोग को फिर वहां भी स्लीपर में ही जाना है। वहां भी इन लोग को स्लीपर में जाना है, जिसको लेके भी इनको लोग बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये लोग कैसे पैसे वाले लोग हैं, जब देखो तब स्लीपर में ही जाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बड़े लोग हैं। तो अब देखना ये है कि भाई ये लोग माता जी वैष्णो देवी जो पहुंचे हैं, उसके बाद दीदी जी का कहना है कि हम भाई जो है ना बहुत सारे लोगों आप लोग के लिए भी दुआ करेंगे कि आप लोग सबका अच्छा है। तो इनको लोग बोला है कि भाई पहले अपने घर के लिए दुआ कीजिए। उसके बाद है पूजा जी, आज मैं नाराज हूँ, पिछली बार साड़ी रंजना को अच्छा दी थी, मनीषा को उतना अच्छा नहीं, और इस बार आप सूट रंजना को अच्छा दी है, मनीषा को उतना अच्छा नहीं। वैसे आप बुरा नहीं मानिए, आपको बहुत मानती हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैंने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद है बोलने नहीं आता है दोनों बराबर है करने से होता है। उसके बाद है बराबर अपने अपने बार बार कपड़ा दिया है, जिसमें रंजना की साड़ी अच्छी है तभी भी रंजना का सूट अच्छा है, कलर अलग अलग के साथ साथ मनीषा आपके लिए साड़ी सूट सुंदर लेके गई थी, ब्लू कलर का। उसके बाद है पूजा, तुम अपने और रंजना और मम्मी का सूट बहुत अच्छा लेके आई हो और मनीषा का एकदम बेकार, जबकि संजीव मनीषा तुम्हारे और बच्चों के लिए इतना करते हैं, वो दिखावा नहीं करते। मतलब ये लेके आई हैं अपनी मम्मी के लिए और अपनी भाभीियों के लिए कपड़ा सूट, क्योंकि इनकी मम्मी भी एक येलो कलर का सूट दिखा रही थी कि मेरी बेटी लेके आई है, बहुत अच्छा है, ऐसे है वैसे है। तो ये दोनों भाभीियों के लिए लेके आई हैं, जिसको लेके इनको ट्रोल किया जा रहा है कि भाई तुम जो रंजना के लिए अच्छा लेके आई हो, मनीषा के लिए बेकार लेके आई हो। इसके बाद थंबनेल पर यही होता है, मेरी दोनों भाभी बराबर है, बस यही। इनको लोग कह रहे हैं कि भाई इसका बस केवल थंबनेल पे होता है प्यार, कि मेरी दोनों भाभी बराबर है, बाकी कुछ नहीं। पूजा हमेशा मनीषा को बेकार कपड़े देती है। चलिए बहुत सारे इसमें कमेंट हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोग को कि क्या क्या है। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई ये लोग कटरा के लिए निकल चुके हैं और बोल रहे हैं जय माता का जयकारा लगाने। तो बिलौटा वाले जीजा जी बेचारे बैग ढो रहे हैं और इनका भी बस वही चल रहा है। और अभी ये जहर उगलने आएंगी, अभी जहर उगल नहीं रही हैं। जब ये माता जी का जो ये है खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा एक एक करके पूरा परिवार जहर उगलने आएगा। और जगत भैया बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो है हम बहुत सब लोग को लेके जा रहे हैं और देखिएगा इस पे भी लोग वीडियो बनाएंगे, इस पे भी ये करेंगे। तो ये लोग को लगता है ना कि ये लोग रिएक्शन वाले को या व्यूअर्स को टोंट कर रहे हैं। अरे भाई तुम अपनी पहले हरकतें संभाल लो। तुम लोग अगर हरकतें संभाल लोगे तो कोई बात नहीं करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको